हेलो दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर नमामि गंगे, यानी कि जो नमामि गंगे के जो स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को 100% पॉइंट में से 100% पॉइंट कैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों का इंटरव्यू है नमामि गंगे में तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल देख के जाइएगा और पूरा कंप्लीटली वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को कई चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो पिछली बार इंटरव्यू में हुई थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। चाहे कोई भी इंजीनियरिंग जॉब्स हो, सेंट्रल की हो, पीएसयू की हो, रेलवे की हो, आउटसोर्सिंग हो या यूपी उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो, तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट किया जाता है। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सीधे हम शुरू करते हैं कुछ ज़रूरी बातों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमामि गंगे के इंटरव्यू के मैसेज लगभग कई 1800 लोगों को लगभग आ चुके हैं। और यहाँ पर जो इनका है इंटरव्यू की डेट जो है 16-17 जुलाई रखी गई है, और जिसका टाइमिंग है 10 बजे से सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर इंटरव्यू टाइमिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को हाइपन होटल सेक्टर 62 नोएडा में जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो पहली बात, यहाँ पर अगर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू होना है तो आप लोग यहाँ हर हालत में 8 बजे सुबह पहुँच जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को भीड़ का दिक्कत नहीं करने पड़ेगी और आप लोगों का आसानी से नंबर आ जाएगा। जो पहले पहुँचेगा उसका इंटरव्यू जल्दी करा लिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं बनने वाली है कि आप लोग मतलब टाइम से जितना पहले पहुँचेगा उसका उतना ही जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। कुछ हमारी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, और साथ में लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। ये जो देख पा रहे हैं कि ये पीडीएफ मैंने जल जीवन मिशन के तहत ये पीडीएफ मंगाई थी और इसको बड़े रिक्वेस्ट से मंगाई है। इसका पूरा बुक है ये मेरे पास, जहाँ से मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, और जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जल जीवन मिशन के तहत क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये प्रिंट की गई है। हर घर जल जीवन मिशन के तहत ये प्रिंट की गई है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड पिछली बार कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैंने आप लोगों के लिए इस पीडीएफ के माध्यम से वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ ही मैं थोड़े वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो इनकी संभावना है कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो नमामि गंगे की जो जल जीवन मिशन है ये गुजरात में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रही है कनेक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, और सबसे जो कम कनेक्शन रहने वाले हमारे जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो सबसे जो एरिया के हिसाब से कम रहने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कलर के हिसाब से आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि कहाँ पर किस तरीके, क्योंकि स्टेट वाइज भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा आप आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन हैं हमारे उनके तरफ। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जल प्रबंध का पूरा इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल स्लोली करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आपका माइंड, तार्किक माइंड में जो माइंड होगा वो भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहेगा, और साथ ही आप लोगों को पानी से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। अगर इंटरव्यू में इस चीज़ के लिए कोई चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को इनके सभी आंसर पता होंगे। और यहाँ पर एक ये आ गया हमारा जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया था पिछली बार के इंटरव्यू में, कि ये पूछा जा रहा था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हर साल जो विश्व जल दिवस है
यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर साल विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई लोगों से कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ में यहाँ पर कई प्रकार की जानकारियाँ ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, जो यहाँ पर जो पेयजल एवं स्वच्छता जो कि मतलब प्रबंधन का जो विषय पंचायती जो रूम में शामिल किया गया है ग्रामीण विभाग में, तो ये कितना संशोधन था? तो 73 मतलब 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 से ये पेयजल के लिए यहाँ पर जागरूकता की गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर परिवर्तन संभव हो, कई प्रकार की ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर बुक है, अगर आप लोगों को मिल पाए तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन जो था कई लोगों से पूछा गया था, जैसे कि ये जल जीवन जो मिशन है ये कब स्टार्ट हुआ था और किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? तो भारत में पेयजल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को नियमित आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने वाली घरेलू नल कनेक्शन की योजना जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। मतलब 5 अगस्त 2019 को ये जल जीवन जो हमारी योजना है ये इसकी घोषणा कर दी गई थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और साथ ही थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, हम नीचे आते हैं। हम जो हमारे यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो पिछली बार पूछे गए थे, तो यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान रखना, ये थोड़ा आप लोग इसका ध्यान रखिए। राज्य और केंद्र का भाग भी मतलब ये आना चाहिए, ये पूछा नहीं गया था पिछली बार क्वेश्चनों में। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन थे, इसकी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर लगभग कई सारे पेज है, तो मैं आप लोगों को ये मतलब जल्दी पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा कुछ पानी के बारे में रोचक तत्व हैं, तो शायद इनसे आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ में आ पाए कि दुनिया में 100% पानी में से 97.5% महासागरों में नमक के पानी के रूप में है। मतलब अगर 100% पानी है तो 97.5% महासागरों में नमक के रूप में पानी है, वही 2.5% ताज़े पानी के रूप में है। यहाँ तक कि ताज़े पानी में 68.9% बर्फ़ के रूप में और भूजल में 29.9% और मिट्टी की नमी के रूप में 0.9% और झीलों और नदियों में 0.3% है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हमारे पास पानी ताज़े पानी का जो है कितना प्रतिशत है और महासागर में कितना है, तो यहाँ पर 2.5% आपको ध्यान रखना है। और 2.5% में लगभग 68 मतलब 69% जो है बर्फ़ के रूप में है और बाकी जो है हमारा 29.9% है जो भूजल के अंदर है। तो ये चीज़ें बहुत ही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। और यूनेस्को के अनुसार 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर का कुल पानी पृथ्वी की सतह को 3 मीटर गहराई से पानी से ढकने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर ये भी बहुत रोचक तत्व है। वही विश्व स्तर पर केवल 8% ताज़े पानी का उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसमें पानी के खाना पकाने के उद्देश्य में शामिल है और 70% कृषि के लिए। वही तीसरा हमारा चौथा यहाँ पर तथ्य है, प्रति व्यक्ति रोजाना पानी के पीने के पानी की ज़रूरत 2 से 4 लीटर होती है, लेकिन एक व्यक्ति का एक दिन का खाना पैदा करने में लगभग 2000 से 5000 लीटर पानी लगता है। तो ये रोचक तत्व थे। यहाँ पर आ जाता है दूषित पानी से होने वाली बीमारियाँ। तो इसमें से कई सारी बीमारियाँ पूछी गई थी। तो पहले यहाँ पर मैं आपको सबसे जो पहली बीमारी है आर्सेनिक, ये हमारी बीमारी है। और यहाँ पर जो पानी में आर्सेनिक की मात्रा है इसको हम हाईलाइट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अधिकतम मात्रा पूछी जाती है, कई चीज़ों की पूछी गई थी। तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा प्रति 1 लीटर में अधिकतम 0.001 ml मतलब मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि 0.01 ml ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये आप लोग जो देख पा रहे हैं कि आर्सेनिक तत्वों के अधिक उपयोग से मानव शरीर में होने वाले प्रभाव। तो
तो यहाँ पर बोरान तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वही पारा जो होता है, पारा ये यहाँ पर बोरान बोला गया था, यहाँ पर पारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पारा अगर पानी में पारा ज़्यादा है तो किस चीज तंत्र को प्रभावित करेगा, तो आंसर रहेगा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। वही क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा से सोडियम के साथ मिलकर ये रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है, मतलब जो हमारा हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और शीशे की अधिकता से मतलब शीशे के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, एनीमिया का कारण बनता है और वयस्कों में किडनी को नुकसान पहुंचाता है। भाई नाइट्रेट की बात कर ले तो शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथाग्लोबिनेमिया का कारण बनता है, मतलब ब्लू बेबी जो सिंड्रोम रोग होता है वो नाइट्रेट के कारण होता है। वही कीटनाशक से कैंसर होता है, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन प्रणाली का नुकसान होता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर पिछली बार ये नाइट्रेट और सीसा के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब ब्लू बेबी अगर लिख के आ रहा है तो आपको नाइट्रेट ध्यान देना है। और वही मतलब मानसिक विकास में बाधा के लिए सीसा यहाँ पर इसके लिए है। और भाई फ्लोराइड का क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लोराइड दांतों में सड़न पैदा करता है और दांतों को नुकसान पहुंचाता है। सोडियम उन लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाता है जो पहले से ही हृदय, गुर्दे और रक्त परिसंचरण के रोगों से पीड़ित हैं। और लोहा की मतलब कम ज़्यादा पेट की बीमारियों में वृद्धि का कारण बनता है लोहा। सल्फेट के कारण यहाँ पर मैग्नीशिया के साथ मिलकर दस्त, डायरिया का कारण बनता है। कैडमियम हड्डियों की प्रतिकूल प्रभाव बनाता है। आर्सेनिक त्वचा रोगों और कैंसर का कारण बनता है आर्सेनिक। फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस हड्डियों के विकार और जोड़ों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पानी पीने योग्य है या नहीं ये जानने के लिए प्रयोगशाला में पानी की जांच करवाएं। मतलब यहाँ पर कई सारी ये तत्व दिए हैं जिनकी मतलब वजह से यहाँ पर इन्होंने बताया क्या क्या रोग हो सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग बार बार पढ़ लीजिएगा और ध्यान कर लीजिएगा, क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से किसी से भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर पानी की समस्याएँ और गुणवत्ता। तो यहाँ पर ये पानी के स्रोत को जल स्तर से नीचे चला जाना, यहाँ पर समस्याएं हैं। पानी के धरातलीय स्रोतों में गंदगी, प्रदूषण होना, मतलब आप ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि पानी की जो मतलब से जुड़ी कोई समस्याएं बताइए, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं पानी के कारण। और जो इसमें आपका IQ भी चेक हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारी समस्याएँ लिखी हैं, आप इनको पढ़ के ध्यान में रखिएगा। और आ जाते हैं थोड़ा हमारा जो नीचे यहाँ पर एक रोग दिया था, ये 17 के बाद बरसाती पानी, हाँ दूसरा फ्लोराइड। जो फ्लोराइड की यहाँ पर मात्रा पूछ सकते हैं कि फ्लोराइड मतलब ये कितना मात्रा होना चाहिए, कितनी नहीं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से पैरों में टेढ़ापन आ जाता है। जो पैरों में टेढ़ापन होता है ये अधिक जो फ्लोराइड की मात्रा होती है उसके कारण होता है। और जो फ्लोराइड की यहाँ पर थोड़ा ये चीज़ें दी हुई हैं, आप पेयजल गुणवत्ता की कहानी और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारी दूसरा जो हमारा है लवणीकरण। लवणीकरण, इससे जो खारा पानी भी कहा जाता है। लवणीकरण के कारण मीठा पानी, यहाँ पर कुछ मानक दिए हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने से अधिक नहीं होना चाहिए नाइट्रेट की मात्रा। नाइट्रेट की अधिक मात्रा के कारण बच्चों में ब्लू बेबी नाम का जन्मजात बीमारी हो जाती है। वही भारी धातु जैसे मरकरी हो गई, लेड हो गई, कैडमियम आदि की उपस्थिति एक खतरा बन गई है। कैंसर, अंग क्षति, मतलब आपके कोई अंग काम करना बंद कर दें, ये भारी धातु के कारण होता है। ये मानसिक और केंद्रीय तंत्र, फेफड़ों, लीवर, गुर्दे अन्य महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करते हैं, जिससे कि बहुत नुकसान पहुंचता है। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया संक्रमण। जैसे बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे दस्त, ऐंठन, मितली, सिरदर्द या अन्य लक्षण बैक्टीरिया के कारण हो जाते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं परजीवी कृमि, मतलब पैरासाइट्स जो होते जीव होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बाहर या भीतर उत्तकों को इंद्रियों से जुड़ जाते हैं और सारे पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट जो है दिए हुए हैं, यहाँ पर लोहा, फ्लोराइड, अमोनिया कुछ दिए हैं। अब इनका थोड़ा मानक फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर से आप लोगों को बता देते हैं जो ज़रूरी मानक है। तो यहाँ पर pH मान,
पीएच मान जो होता है ये क्वेश्चन आप लोगों से एक ज़रूर पूछा जाएगा। तो पीएच मान ध्यान रखने आप लोगों को 6.5 से लेकर 8.5 तक पीएच मान होना चाहिए। वैकल्पिक स्रोत अनुपस्थिति में अन्य सीमा, मतलब यहाँ पर कोई ढील नहीं होना है इस पीएच मान से, इसके बीच में ही पीएच मान होना चाहिए। घुले हुए ठोस पदार्थ जो मिलीग्राम प्रति लीटर में यहाँ पर लिखा है कि स्वीकार जो है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, और जो यहाँ पर जो स्वीकार किया जाएगा यहाँ पर जो है 2000 जो यहाँ पर लिखा गया है कि 2000 से ज़्यादा मान लीजिए कि नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर गंदगी NTU में जांच होगी जिसकी 1 होगी, और यहाँ पर वैकल्पिक स्रोत अनुपस्थिति में अन्वय सीमा जो रहेगी 5 रहेगी। क्लोराइड यहाँ पर रहेगा लगभग मिलीग्राम प्रति लीटर में, इनका इकाई रहेगी 250। वही पूर्ण क्षारीयता यहाँ पर 200, पूर्ण खारापन लवणीय जिसे बोलते हैं 200 यहाँ पर मिलीग्राम प्रति लीटर सब है, और सल्फेट 200 रहेगा, आयरन 1 रहेगा, पूर्ण आर्सेनिक जो है 0.01 रहना है। फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा पूछ लेते हैं 1.5 होना चाहिए और मिनिमम 1 होना चाहिए। और वही यहाँ पर नाइट्रेट की बात करें 45, और यहाँ पर पूर्ण कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने का पता लगाने योग्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कई चीज़ें आप लोगों के सामने आई हैं और यहाँ पर जिम्मेदारियाँ लिखी हुई हैं। इस पीडीएफ में सरपंच के दायित्व लिखे हुए हैं, परियोजना बारे में लिखाया गया है, घरेलू जल और कुछ यहाँ पर आ जाते हैं पेयजल भविष्य के लिए, और यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। तो ये मतलब हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जल जीवन जो मिशन की झांकी थी हमारी, जो रिपब्लिक डे परेड थी 2020 में, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन की झांकी निकाली गई थी। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। ये में भी हो सकता है कि आप लोगों से पूछ दिया जाए। तो इस पीडीएफ को कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और इसका लास्ट पेज ये आ चुका है। या अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ज़रूरी जो आपके मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर बिहेवियर क्या होना चाहिए आपका, किस प्रकार से आप लोगों को रहना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए 8 बजे सुबह हर हालत में पहुंच जाइएगा। और यहाँ पर आप लोग लगभग अपने जितने भी हाई स्कूल के बाद आपने जितने भी अचीवमेंट्स हो गए, एकेडमिक हो गई, और यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, लगभग जितनी भी चीज़ें की हैं कंप्यूटर सभी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फ़ोटो स्टेट 3 सेट बना लीजिएगा। जैसे हाई स्कूल, 12th और आपका उसके बाद आपने कोई डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, एक्सपीरियंस हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और यहाँ तक कि आपने जो मतलब जो वो होता है जैसे कॉलेज में कराई जाती है ट्रेनिंग वगैरह, उसके सर्टिफिकेट, तो लगभग सभी चीज़ों को फ़ोटोकॉपी 3 सेट में बना लीजिएगा। जबकि वहाँ पर जो 1 सेट आप लोगों से ले लिया जाएगा, जमा कर लिया जाता है, और पिछली बार कई लोगों से 2 भी सेट ले लिए गए थे। और आप लोगों को वहाँ पर एक ग्रेविटी की तरफ से फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसी के साथ आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद वहाँ पर पीछे एक मतलब कॉलम होगा। मैं आप लोगों को ग्रेविटी का फॉर्म कल तक मेरे पास आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेविटी का फॉर्म दिखाऊंगा, या मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा टेलीग्राम पे, अगर जैसे ही आता है टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों का, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मतलब पिछली बार जिस तरीके से शायद हुआ था, तो पिछली बार की तरह इस बार भी किया जाएगा। तो उसमें सभी ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट कर देने हैं। और आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप बैंक की पासबुक लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पिछली बार पासबुक का फ़ोटो प्रिंट मांग रहे थे। तो पासबुक अगर आपका मतलब सीधे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आप लोग कई बार कह रहे थे कि JJM पोर्टल पे अपलोड होंगे, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यही सेट आपका पूरा JJM पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ये एक सेट जैसे वहाँ पर जमा हो जाएगा, 2 सेट रहेंगे, तो एक सेट आप अपने जो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, जब तक आप उस सेट को सेम जो सेट आपने वहाँ पर दिया है सेम सेट आप बिल्कुल अपने पास रखेंगे, जिसमें पासबुक की प्रिंट आउट भी होनी चाहिए, और साथ ही ID प्रूफ वगैरह कई चीज़ें फ़ोटोकॉपी होती हैं, तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और आप लोगों को कपड़े एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। जैसे कि एक इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं, शर्ट और जो सिविल शर्ट होती है, सिविल पैंट, आप उस तरीके के और प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाएं। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में भी प्रोफेशनल जो सूट्स वगैरह होते हैं आप वो पहन सकते हैं, आप उसको पहन के ही जाइएगा। और इंटरव्यू पिछली बार जो हाइपन होटल था उसके
ग्राउंड फ्लोर है उसमें ही हुआ था, मतलब लोअर ग्राउंड बोलेंगे उसमें हुआ था। तो इन्होंने कुछ सीधे सीधे टेबल डाल दी थी, टेबल के आमने सामने बैठालते थे। और यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को बैठने का तरीका जो एकदम यूनिक होना चाहिए, जैसे कि इस तरीका बिल्कुल आपको पैर पे पैर नहीं चढ़ा के रखने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वे में आपको वहाँ पर बैठना है। और साथ ही आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन में आप लोग उनको बोल दीजिए कि मुझको ये नहीं आता है। आप गलत बताने की कोशिश ना करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 90% यही आंसर है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको तुक्के नहीं मारने। क्वेश्चन में तुक्के मारने से आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन आंसर, ये तो मैंने JJM के क्वेश्चन बताएं, टेक्निकल सिविल के जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा आप बेसिक्स इंजीनियरिंग जो होती है आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को 100 में से 100 पॉइंट मिल जाए। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट रहने वाले हैं 10 नंबर आपको यहाँ पर, जैसे कि दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर आर्टिकल में निकला था कि आप लोगों को इंटरव्यू के 10 नंबर मिलने वाले हैं, और इस 10 नंबर के बेस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो एक नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ का बहुत ही मतलब अच्छे से ध्यान रखना है कि मुझे 10 नंबर कैसे मिलेंगे। तो 10 में से मुझे 10 नंबर चाहिए हैं, तो इसके लिए हर एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी बेस पे आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर किस प्रकार होने वाली हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और आराम से स्ट्रेट वे में वहाँ पर जाना है और आप लोगों को इंटरव्यू देना है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है और टेलीग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे कि वहाँ पे मैं अगर हो सका ये PDF भी मैं वहाँ पे डाल दूँगा, लेकिन मैं अभी 2 दिन नहीं डालूँगा। ये PDF आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे मिल जाएगी, जिस दिन आप लोगों का, या मैं 15 तारीख की जो इवनिंग है उसमें डाल दूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये PDF पूरा पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कोई क्यूरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं जहाँ तक जो भी चीज़ें हैं मैं भेजता रहूँगा, तो दोनों लिंक पे आप जुड़ जाइएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी चीज़ें समझी गए होंगे, और आप लोगों का मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूँगा कि आप लोग पिछली बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे, तो आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो या मतलब मोबाइल में रखिएगा, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका जैसे प्रिंट आउट लेके गिर गए तो उससे आप लोग प्रिंट वहाँ पर निकलवा सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हों। थैंक यू।